प्रथम मानव मनु जी महाराज। एक बात आप यहां पर जरा क्लियर कर लो, मनु एक नहीं होते हैं, मनु होते हैं 14 मनु। हर मनवंतर का एक मनु होता है, हर मनवंतर का। तो हम लोग इसीलिए फंसे रहते हैं कि मनु एक ही नहीं हुए हैं अपने यहां। ये जिस मनु की कथा हो रही है वो आदि मनु है, षष्ठी के पहले वाले। फिर त्रेता में दूसरे मनु हुए हैं, सात वैवस्वत मनु हुए हैं, कई मनु हुए हैं। हर मनवंतर का एक मनु होता है अलग अलग। बात समझ में आ रही? तो एक मनु नहीं होता है, लेकिन ये जो मनु जिसकी कथा है ये आदि मनु, षष्ठी के पहले वाले। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के देह से पैदा हुए थे और षष्ठी के प्रथम मानव कहलाते हैं। इन्हीं का नाम मुसलमानों के यहाँ आदम है। आदम वो खाली लैंग्वेज और थोड़ा संप्रदाय का फर्क है, बाकी उनके यहाँ मान्यता है कि आदम पहले आदमी थे ब्रह्मांड के, उन्हीं से ये आदम जाति स्टार्ट हुई है, तो उनको आदम कहा गया। हवा उनकी पत्नी थी। हमारे यहाँ उसी का नाम मनु और शतरूपा है ना। जो कि हम लोग मनुष्य अब कहते हैं, वो आदमी कहते हैं उर्दू में। मनुष्य आदमी दो थोड़ा होते हैं, मनुष्य और आदमी एक ही चीज है। तो मनु से जो पैदा हुआ वो मनुष्य, वो आदम से शुरू हुआ वो आदमी। खाली भाषांतर है, बाकी बाकी गहरे जाओ तो मामला एक है गहरे में। जैसे जैसे ये पार्टियां होती ना, ये कमल और हाथी और पंजा और साइकिल, ये सब खाली जब यहाँ मंच लगाते हैं शहरों में, जब रैली करते हैं तब गरियाते हैं, अरे वो बहुत गंदे हैं, वो बहुत नालायक हैं। और जानते हो वो पीछे सब यक्के मेज बैठ चाय पियते, यक्के मेज पर, हाँ यक्के में खाना खाते हैं। वहाँ पंजाब हाथी लगाए हो तो यक्के मेज बैठे सब गलवाते हो, कहते हैं क्या क्या उल्लू बना रहे हैं पब्लिक को, क्या वो यहाँ मंच पर माइक खूब गरियाएंगे। वो साइकिल वाला बहुत दुष्ट है, वो हाथी वाला तो हाँ वो तो खाली अकेले हमें बढ़िया है। और वो पर्दे के पीछे ये सब यक्के मेज बैठ चाय पियते, यक्के में खाना खाते हैं, एक थरिया में। तो ये खाली ये आदम और मनु और अल्लाह और खुदा और राम, ये सब खाली यहाँ के लफड़े हैं, यहाँ के लफड़े हैं। पर्दे के पीछे जाओ तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनमत दे भगवान, सब उसी के नाम हैं। इस खाली यहाँ लफड़ा चल रहा है। रैली हो रही है, रैली। अब रैली में कुछ बोले परवे करी तो अल्लाह अलग हैं और राम जी अलग हैं, वो अलग हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। पर्दा उठाओ तो यक्के मेज से बैठ चाय पी रहे हैं, यक्के कुर्सी पर। हाँ सब एक ही पावर का नाम है। खैर बात चल रही थी मनु महाराज और शतरूपा जी, इस धरती के प्रथम मानव। इनके 5 संतानें हुई, 3 पुत्र और 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 लड़के हुए और आकुति प्रसूति देहोती 3 कन्याएं हुई। कथा से आप परिचित हो। इनको राज्य करते करते चौथापन आ गया मनु जी को, बच्चे मैच्योर हो गए, सबकी शादी ब्याह हो गई, लेकिन अभी इनका सत्ता का मोह नहीं खत्म हुआ। सत्ता का चस्का बड़ा भयंकर होता है, ये जल्दी खत्म नहीं होता। आदमी मरते मरते मर जाता, लेकिन कुर्सी का मोह खत्म नहीं होता। कई लोगों को ढकेल के निकालना पड़ता है, तब भी लड़ाई क्या करते हैं, ढकेलना पड़ता है बाहर, निकलो तुम बुढ़े हो गए हो, 70 के हो गए हो, 75 के हो, निकलो सलाहकार मंडल में आओ। हाँ सलाहकार मंडल में आओ। तो फिर बाद में गुस्सा होते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, 85 साल का बुढ़ा भी कहता अभी जवान हूँ, अभी कुर्सी चाहिए हमको भी। ये कुर्सी का मोह बड़ा भयंकर होता है। तो 85-90 साल के बुढ़ऊ हो गए थे मनु जी, चौथेपन के बुढ़े, अभी भी सत्ता का मोह नहीं खत्म हुआ था। एक दिन उनको अंदर से वैराग्य हुआ और हृदय बहुत दुख ला, जन्म गयो हरि भजन बिन। मैं 85 साल का बुढ़ा होगा, अभी तक मैं कुर्सी संभाले बैठा हूं, सत्ता का भोग कर रहा हूं, कब तक? क्या मेरी लाश को ही निकाल के बाहर किया जाएगा महल से? क्या कब ये संसार छूटेगा हमसे? कब ये सत्ता हमसे छूटेगी? हृदय बहुत दुख ला, जन्म गयो हरि भजन बिन। अब मैं एक बात यहां पर बोलता हूं हर कथा में, जिस दिन ये दुख पैदा हो जाए, ये दुख जल्दी पैदा नहीं होता किसी के अंदर, बाकी सब दुख पैदा होते हैं कि हाय पोता नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, 7वां 8वां वेतन आयोग नहीं लग रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, बाकी सब दुख हमको है। जमीन नहीं मिल रही है, लड़का नौकरी नहीं पा रहा है, बाकी सब दुख हैं, लेकिन मुझसे भजन नहीं हो पा रहा है। मैं 70-72 साल का हो गया हूँ, इस बात का कहीं दुख पैदा होता है कि दुख इस बात का है, जमीन का दुख है, पोते का दुख है, पोती का दुख है, बाकी सब दुख है हमको आपको, लेकिन भजन नहीं कर रहा हूं, जिंदगी का एक एक दिन खत्म हो रहा है, इसका दुख कहीं है। संतों ने कहा है ये दुख भी बड़े भाग्यशाली को पैदा होता है, बड़े भाग्यशाली के अंदर, कि 70-72 साल का हो गया हूं, कब माला करूंगा मैं, कब भजन करूंगा, कब जीवन का परम लाभ लूंगा। हृदय बहुत दुख लाग मनु जी को, जन्म गयो हरि भजन बिनु। मेरा तो जीवन सब खत्म हो जा रहा है, मेरा भजन के
कबीर ने एक गीत लिखा था बड़ा बढ़िया, बाबा कबीर ने, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, सब लोग गाओ, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, वो सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, जिस दिन इस बात का दुख पैदा हो जाए कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, तब उस दिन अपने को मानना कि आज मेरा मनुष्य पैदा हुआ है। अभी तक जो हम जी रहे थे, खाओ पियो ईट ड्रिंक भी मेरी, ये तो पशुत्व है। इसको आप इंसानियत मानो तो मानो, अपने को मनुष्य मानते रहो, खाली बस खा पी के मौज करके जीवन बिता रहे हो, मनुष्य मानते रहो भूल में, बाकी इसको जानवरपना माना गया। जो खाली मानव जीवन पाके और खाली खा पी के इसको गंवाए दे रहे हैं, वो मनुष्य हैं खाली नाम मात्र के, बाकी मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति है, मनुष्य के रूप में वो जानवर है। मनुष्य का जन्म उस दिन माना जाएगा, आपका असली पहला बर्थडे वो होगा, पहला बर्थडे जिस दिन आपके अंदर ये दुख पैदा हो जाए कि मेरे जीवन के 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, भजन कब करूंगा, भजन कब करूंगा, तब मानना कि आज मेरा पहला बर्थडे हुआ है। बाकी ये सब तो चूल्हे में जा रहे हैं, चूल्हे में 60 बर्थडे हो चाहे 75 बर्थडे हो गए हुए, जो भी खा पी के गए हैं ये सब जहन्नुम गए हैं, ये सब बीत गए खाली बस। असली बर्थडे तो वही है जब जिस दिन भजन की इच्छा पैदा हो जाए। अब भजन की इच्छा पैदा हुई तो मनु जी ने तुरंत फैसला किया, अपनी पत्नी की राय लिया और वो भी राजी हो गई, तो लड़का बुलाया उत्तानपाद, गद्दी सौंपी उसको जबरदस्ती। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राज, बरबस माने जबरन, बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, गद्दी सौंपी जबरन अपने पुत्र को और दोनों प्राणी चले जंगल की ओर, नैमिषारण्य की ओर। ये सूत्र पकड़ने वाला है बरबस माने जबरन। ये संसार छोड़ने का मन कभी नहीं करेगा। कोई माने कि ये जब मन करेगा तब हम चलेंगे संसार से, तो मन कभी नहीं करेगा। ये मन इसी में फंसा रहेगा। पहले मन करेगा बस बेटे की शादी कर लें फिर चलें, बेटा ब्याह बहू आ जाए फिर चलेंगे। अच्छा बहू आ गई तो पूछो बहू चलोगे, अब चलो बद्रीनाथ, तो एक पोता मुंह देख लें तब चलें, पोता खिलाने तब चलें। पोता हो गया, अब पोता हो जाए तो बड़ो चल रहे हो बद्रीनाथ, तो एक पोता कम से कम जोड़ा तो हो जाए, 2 पोता हो जाए तब चलिए, 2 पोता कम से कम, 2 पोता हो गया। फिर बोलो अब का बात, मुड़ना कर ली तब चली, मुड़ना हो जाए, फिर शादी के लिए, शादी के लो, फिर पूछे अब का बात है, पर पोता खिला ली तब चली है, पर पोता। तब तक भैंसा वाला आ जाता है, भैंसा वाला, और लाद के निकल लेता है पट से। कभी भी मरते दम तक भैंसा वाला आने तक ये संसार छोड़ने का मन नहीं करता। इसी में चपके 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 ऐसा भैंसा वाला आता है, लाद लेता, निकल लेता है। भाई बहनों, एक बात मैं आपसे मेरे विनती करूं, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, जो चीज आपको छोड़नी ही है, जो छोड़नी ही पड़ेगी, उसको पहले छोड़ो। अंतः तो तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते।
अभी से थोड़े हल्के हो लो, थोड़ा उधर की तैयारी कर लो। लाद के भगाए ले गए तो क्या गए यार, पहले से ही इसको खाली कर दो। मैंने संतोष सस्पेंशन के पहले ही इस्तीफा लिख के लगा दो, ये ले इस्तीफा, आई एम गोइंग, चला मैं। गंगा जल छिड़ दो उसके बाद, ओम अपवित्र पवित्र हो वास। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अरे आपकी इज्जत हमारी इज्जत है यार। नहीं बोलेंगे नहीं। आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, मन में चलने लगा। ये जान खोले चाहे ये जान खोले, इज्जत तो जाएगी अपनी। सो बात चल रही थी मेरी, कहां चली थी? मुख्य बात कहां थी कि सस्पेंशन के पहले इस्तीफा। वो राजकुमार की फिल्म तिरंगा, वो तिरंगा देखे ना, तो मैं देखा हूं, वो अपना इस्तीफा हमेशा जेब में रखता है लिख करके, और जरा भी कोई पुण्य पुण्य करता, ये ले मैं चला। इस संसार से धक्के मार के निकाले जाओ, लाद के ले जाए जाओ, उससे पहले इसको सोच समझ करके इससे हल्के हो लो, तो यहां जाने का बड़ा कष्ट नहीं होगा आपको। और जो चिपका रहेगा तो फिर उसको जाना बहुत खलेगा, बहुत खलेगा। पहले छोड़िए इसको इंटरनल कि मेरा है कुछ नहीं। मनु जी ने बरबस राज जबरदस्ती राज छोड़ दिया, बच्चे को सौंप दिया, और नारी समेत, अकेले नहीं गए, नारी समेत गए। देखो भगवान को बेटा बनाना है ना, और बेटा बनने के लिए मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए। अकेले अगर जाते तपस्या करने मनु जी और कहते तुम्हारा ऐसा बेटा चाहता हूं, तो भगवान कहते कि नहीं संभव है, ये खाली अकेले बाप आया है, मम्मी कहाँ मेरी है, मम्मी कहाँ है? मैं बेटा तो तब बनेंगे जब मम्मी भी हो, तब तो बेटा बनेगा। अकेले पापा तपस्या करेगा तो बेटा कैसे बनेंगे भगवान? इसलिए चूंकि भगवान को बेटा बनाना है तो माता पिता दोनों चाहिए साथ में। सो भगवान मनु जी अकेले नहीं गए,